बॉस इज ऑलवेज राइट। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे सारे क्वेश्चन गलत है। बोला ना बॉस इज ऑलवेज राइट, तो बॉस इज ऑलवेज राइट। अरे अब जब तुम्हारे नंबर ही कम आए तो मैं क्या कर सकता हूँ। ए प्रिंसिपल, ये क्या किया तुमने? अपन को फेल कर दिया और चतुर को पास कर दिया, पास कर दिया। हाँ ए प्रिंसिपल, ओ तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार देखना देखना, इसने हम दोनों को फेल कर दिया यार। अगली बार से मैं बैडमैन के पीछे बैठूंगा। हाहा। ओए प्रिंसिपल, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। तूने मुझे पेपर में फेल क्यों करा? आई डोंट लविंग इट। तो तुम लोग एक काम करो, यहाँ से बाहर निकलो, दाएं मुड़ो, सीढ़ियों से नीचे जाओ और बाएं मुड़ जाना। वो रास्ता सीधा भाड़ में जाता है। तो हाँ भाई, आ गए सब? तो जी हाँ दोस्तों, टाइटल में आपने सही पढ़ा। आज है हमारी पहली स्टोरी टाइम वीडियो। तो मैं आप लोग को बता दूं, ये कोई फनी स्टोरी नहीं है, ये थोड़ी सी हॉरर है। क्या पता आप लोग के लिए ना हो, क्योंकि भाई हुआ मेरे साथ है। ये स्टोरी में कोई भूत नहीं है, कोई खून खराबा नहीं है, बट फिर भी ये मेरे लिए काफी ज्यादा हॉरर था उस समय में इस चीज को एक्सपीरियंस करना, और मैं वो आप लोग को भी बताना चाहता हूँ। तो ये बात है 2014 और 15 के समथिंग। उस समय सर्दियों का टाइम चल रहा था, और उस समय मैं, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरी मम्मी और मेरी नानी, हम लोग गए हुए थे मूवी देखने के लिए। और मोस्टली हम लोग, मतलब आप लोग भी क्या पता, रात को ही हम लोग मूवी देखने जाते हैं। दिन के टाइम पे हम लोग इतना प्रेफर नहीं करते हैं, रात के टाइम पे हम ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। और मेरे पापा कभी कभार मेरे को अपने साथ लाइक ऑफिस भी लेके जाते थे, तो नॉर्मली मतलब ऐसे ही घुमाने के लिए रात के टाइम में। तो हमारे लिए नॉर्मल था ये सब कि हाँ हम लोग रात में जा रहे हैं या रात को घर वापस आ रहे हैं। उस दिन जो हम मूवी देख रहे थे, उस मूवी का नाम है तलवार। इस मूवी के लीड एक्टर थे इरफान खान। अभी वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हम लोग के दिलों में उनके लिए प्यार हमेशा जिंदा है। मैं आपको उस मूवी के बारे में थोड़ी बहुत बातें बता देता हूँ ताकि आपको भी क्लियर हो जाए, क्योंकि वो मूवी मेरी ही स्टोरी से पूरी जुड़ी हुई है। मैं आपको पहले थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ। मैं हमेशा से एक ऐसा बच्चा रहा हूँ जो अपने अंदर ही खुद ही, मतलब किसी से ज़्यादा मिलना नहीं। अगर 5 दोस्त है तो उन 5 के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना है। मैं हमेशा सिर्फ अपनी बहनों के सामने या फिर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इस टाइप रहता हूँ। और मेरा बस 1 या 2 दोस्त है, मतलब इससे ज़्यादा मैंने कभी बनाए नहीं। मेरे को कभी मन ही नहीं करता। और ना मैं ऐसा बंदा रहा हूँ कि चलो भाई बाहर घूमते हैं, या चलो भाई दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, या कुछ और फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब मैं हमेशा अपने घर के अंदर अपनी चीज़ों के सामने, मतलब ज़्यादातर मैं ऑनलाइन ही रहता हूँ कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी, लैपटॉप्स, गेम्स, इन सारी चीज़ों के अंदर अपने अंदर ही रहा हूँ मैं। ये मूवी बहुत ही सक्सेसफुल मूवी रही थी। इस मूवी का नाम है तलवार, और इस मूवी में एक ऐसी डिस्टर्बिंग स्टोरी है वो ज़्यादातर लोग हैंडल नहीं कर सकते। और मैं ऐसा बंदा था, अगर मुझे कोई डिस्टर्बिंग इंटरनेट पे वीडियो दिखती है तो वो मेरे दिमाग को 2-3 दिन तक इफ़ेक्ट कर सकती है। मैंने लिटरली एक बार एक वीडियो देखी थी इंटरनेट पे जिसपे किसी को मार रहे थे, एंड वो वीडियो मेरे दिमाग में 2 दिन तक इफ़ेक्ट करी थी। बट अभी मेरे अंदर काफ़ी चेंज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अभी भी अब मैं बाहर घूमता हूँ या पार्टी करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। घर के अंदर ही रहता हूँ, लेकिन अब मुझे वॉयलेंट वीडियो से इतनी दिक्कत नहीं होती है। ये केस न्यूज़ में भी आया था, आप लोग के मम्मी पापा, ये शायद से आप लोग को भी पता होगा। इस केस का नाम था द डबल मर्डर केस। और जब ये चीज़ हुई थी, ये पूरे इंटरनेट पे, पूरे न्यूज़ में वायरल हो चुकी थी। इस मूवी के स्टार्टिंग में एक घर होता है, लाइक एक अपार्टमेंट होता है। उस अपार्टमेंट में एक दरवाज़ा होता है, उसके बाद एक छोटा सा कमरा होता है, एंड देन एक और दरवाज़ा होता है। बीच में 2 दरवाज़ों के बीच में एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ पे उस फ्लैट का काम करने वाला नौकर रहता है। तो सुबह सुबह इस घर की नौकरानी आती है। इस घर के लोगों का नाम होता है टंडन्स। इस मूवी में जो लोगों का नाम बताया गया है वो है टंडन्स। मैं आपको सबके रियल नेम नहीं बता सकता। उस घर के अंदर एक हस्बैंड, वाइफ और उसकी बेटी रहती है, और घर के छोटे मोटे काम के लिए नौकर को रखा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चलता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होती, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं थी। वो उनके एक फैमिली मेंबर की तरह ही था। और वहीं दूसरी तरफ जो हस्बैंड है वो एक डॉक्टर है। उस डॉक्टर का क्लिनिक में एक नौकर है, जो नौकर उनके
घर के नौकर को भी जानता है, मतलब वो दोनों फ्रेंड्स हैं। तो फिर रात को वो दोनों नौकर हर दिन दारू पीते थे अपने उस कमरे के अंदर। उन लोग को कोई दिक्कत नहीं थी इससे, मुझे नहीं पता कि उन लोग को पता भी था या नहीं, बट उन लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं थी। और उन्हीं लोगों के साथ उनका एक दूसरा बंदा भी आता था जो उस क्लिनिक वाले नौकर का दोस्त था। तो एक बार क्या होता है, उस क्लिनिक वाले नौकर का जो दोस्त होता है वो वहां पे जो घर वाला जो नौकर होता है उससे कहता है, मतलब वो उनसे थोड़े एज में बड़ा ही होता है, तो उनसे वो कहता है कि भैया मुझे इन लोग के घर की दारू पीनी है, क्योंकि वो लोग यार रिच थे और उनके घर में ऑफ कोर्स दारू होगी। तो फिर बहुत हाँ हाँ ना 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 करने के बाद एट द एंड वो मान जाता है और उसके बाद वो बोलता है ठीक है मैं लेकर आता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे पीछे मत आना। जब वो आदमी दारू निकाल रहा होता है तब वो उस डॉक्टर की बेटी के रूम में जाते हैं जो कि सो रखी होती है। लेकिन उस घर का जो नौकर होता है जो एज में बड़ा होता है वो उनको मना भी करता है काफी बार कि मत जाओ, ये मेरी बेटी की तरह है, लेकिन वो नहीं मानते। उसके बाद वो उसके रूम में जाते हैं और वो बंदा अभी भी मना कर रहा होता है कि ऐसा मत करो, लेकिन वो उसको चाकू दिखा के उसको डरा के बाहर खड़ा कर देते हैं एंड वो लोग अंदर जाते हैं। अब जब वो अंदर जाते हैं वो उसको फिजिकली टच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की उठ जाती है और फिर लड़की तेज से चिल्लाने की कोशिश करती है, बट वो दोनों लड़के उसे गलती से या फिर आप कह सकते हो कि हाँ डर के मारे मार देते हैं। और ये मूवी पास्ट एंड प्रेजेंट में काफी बार आगे पीछे जाती है, तो ये थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है अगर आप उस मूवी को ध्यान से ना देखो तो। अब ये मूवी फिर से पास्ट में जाती है एंड इस टाइम पे सुबह सुबह नौकरानी आती है एंड वो देखती है कि दरवाजा अंदर से बंद है, और फिर जो उस घर की मालकिन होती है वो अपने साइड से देखती है तो वो देखती है मेरे साइड से भी बाहर की तरफ से बंद है। तो वो सोचती है कि नौकर ने दूध लेने गया होगा इसलिए उसने बाहर से लगा दिया है, इसलिए वो उस घर के नौकर को कॉल करती है, बट नौकर कॉल नहीं उठाता है। फिर वो नौकरानी को घर की डुप्लीकेट चाबी देती है एंड डुप्लीकेट चाबी लेके वो घर के अंदर जाती है। फिर जब वो घर के अंदर आती है वो उसकी बेटी के रूम में जाती है साफ सफाई करने के लिए। जैसी वो उसकी बेटी को डेथ देखती है, उसका गला कट रखा होता है, वो एकदम से चिल्लाती है एंड उसकी माँ उस समय आती है जो उस घर की ओनर है एंड उसका पति एकदम से भाग के आता है और वो उसको देखते हैं एंड मूवी का तभी सीन चेंज हो जाता है। अब वहां पे पुलिस वाले पहुंचते हैं और पुलिस वाले बिल्कुल भी ढंग से चेकिंग नहीं करते हैं। काफी हफ्ते लगाने के बाद पुलिस इस रीजन पे पहुंचती है कि डॉक्टर ने और उसकी बीवी ने उसी की बेटी को मार दिया क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को उस नौकर के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हुए देखा, इसलिए गुस्से में आके डॉक्टर ने अपनी बेटी को मार दिया। लगभग 1-2 महीने से ज्यादा हो जाते हैं। एट द एंड एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग रखी जाती है जहां पे पुलिस वालों के हेड न्यूज रिपोर्टर्स को ये बात बताते हैं कि हाँ ये बात सच है, डॉक्टर ने अपनी बेटी को मारा है और उसकी वाइफ ने भी उसके साथ इन्वॉल्व है। बट जो लोग होते हैं वो उससे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होते हैं और वो बोलते हैं कि हमें और जानकारी चाहिए। इसके बाद इस मूवी में एंट्री होती है इरफान सर की, जिसमें वो एक सीबीआई का रोल कर रहे हैं। अब इरफान सर जब छत पे जाते हैं तब उन्हें उनके ही छत पे एक ब्लड वाला हाथ का निशान दिखता है। यही सेम निशान पुलिस वाले ने भी देखा होता है, बट वो उसको इग्नोर कर देता है, जिसके वजह से वो जो हाथ का प्रिंट होता है वो कई बार बारिश होने के वजह से मिट भी जाता है। इस बात से इरफान सर काफी ज्यादा गुस्सा भी होते हैं और उस पुलिस वाले को काफी कुछ सुना देते हैं। अब इस केस में ये पता चलता है कि उन 2 नौकरों के साथ एक और बंदा था जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और इसी के बीच में उन लोग को टैंकी के अंदर उस घर के नौकर की लाश मिलती है और वो लाश इतने टाइम से पूरा डिकम्पोज होने की बिल्कुल हालत में होती है। बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग इमेज है वो, मतलब। और आप समझ सकते हो कि मेरा माइंड उस समय बिल्कुल मतलब मैं ना उस चीज को मैं बता नहीं सकता इन शब्दों में कि कैसे बताया जाए, बट वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज थी मेरे लिए वो इमेज भी। मैंने अपने पापा को ये तक कह दिया था कि पापा घर चलते हैं, देखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद इस मूवी में इरफान सर उस मेडिकल वाले नौकर का नार्को टेस्ट करवाते हैं और उसी के साथ साथ उस मेडिकल वाले नौकर के फ्रेंड का भी नार्को टेस्ट होता है। अब जिन लोग को नहीं पता नार्को टेस्ट क्या होता है, आपको गूगल पे सर्च करने पे मिल जाएगा। ये एक तरीके का ड्रग होता है जिसको मोस्टली केसेस में यूज करा जाता है जब बंदे को नींद में डाला भी नहीं जाता और नींद से निकाला भी नहीं जाता। वो एक बीच पॉइंट में होता है जिसमें उससे कुछ भी पूछो वो सब कुछ बता देता है। उसके बाद नार्को टेस्ट में कुछ भी पता नहीं चलता है क्लियर, और कोर्ट भी नार्को टेस्ट को सच नहीं मानती है। और इसके साथ साथ उनकी वाइफ, जो डॉक्टर की वाइफ है, उसका भी नार्को टेस्ट होता है। लेकिन उस समय जो वीडियो शूट हो रही होती है उस वीडियो में शायद वो लोग कुछ एडिटिंग कर देते हैं जिसके वजह से ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि यस दे आर गिल्टी। और इसी के साथ साथ
इरफान के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है कि वो इस केस को छोड़ दे। उसके बाद इरफान उस मेडिकल वाले नौकर को थोड़ा सा टॉर्चर करने की कोशिश करता है कि हाँ बोल कुछ, लेकिन वो फिर भी अपने वो बात पे बना रहता है। एंड उसी टाइम पे उसका जो इरफान के साथ एक दूसरा उसका बंदा होता है जो कि उसका काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव कह सकते हैं, उसका टीम का मेंबर उसे धोखा दे देता है। जब इरफान उससे सच बुलवाने की कोशिश करता है तब वो उसकी वीडियो शूट कर लेता है और ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि यस इरफान इससे जानबूझ के ऐसी बातें बुलवा रहा है, जिससे कि इरफान को इस केस में से निकाल दिया जाता है। इरफान को जब ये बात पता चलती है कि उसी के टीम के मेंबर ने उसे धोखा दिया है तो उसकी और उसके टीम मेंबर की लड़ाई हो जाती है। उसके बाद इस केस के अंदर एक नई टीम को इन्वॉल्व किया जाता है जिसके हेड का नाम होता है पॉल। पॉल की थिंकिंग भी बिल्कुल पुलिस वालों की तरह होती है, इसलिए वो भी सबको यही कहता है कि यस इसके माँ बाप ने ही इसको मारा है। और उसके बाद 2 महीने के बाद उसके माँ बाप को जेल हो जाती है फॉर लाइफ टाइम। और यहीं पर ही मूवी खत्म हो जाती है। और उस मूवी के एंडिंग में बहुत ही मतलब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, एक ऐसा गाना होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग गाना है वो। जब ये मूवी खत्म होती है उसके बाद हम लोग वापस घर के लिए जा रहे होते हैं, तो नीचे हमारी कार खड़ी होती है। हम लोग कार में जैसे ही एंटर करते हैं तब मेरे पापा मेरी मम्मी को बोलते हैं अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा रास्ते में ही चलते चलते। मैंने वो बात सुनी नहीं क्योंकि मैं आधा थका हुआ था एंड वो मूवी मेरे दिमाग में बहुत ही गंदे तरीके से मतलब गलत इम्पैक्ट कर रही थी। देन मेरे पापा कुछ अपार्टमेंट्स के बाहर गाड़ी रोकते हैं और बोलते हैं उस तरफ देखो। वो अपार्टमेंट एक कहते हैं ना लाइक लोग रहते भी हैं लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल खंडर टाइप। मैंने उस अपार्टमेंट को ज़्यादा नहीं देखा लेकिन मेरे पापा मम्मी ने एक दूसरे से ऐसे बात करी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया उन लोगों ने क्या बोला। फिर हम लोग मेरे पापा ने मुझे बिना बताए चुपचाप से हम लोग आगे चले गए। और जब हम लोग घर पहुंचने वाले थे मैंने पापा को जिद करी कि पापा बताओ क्या है वो अपार्टमेंट में क्या बताना चाह रहे थे। एंड यू नो व्हाट, मेरे पापा ने बताया कि वो वही अपार्टमेंट्स है जहां पे ये रियल केस हुआ है। एंड माई बॉडी इज फ्रिकिंग, बता नहीं सकता कि यार मतलब अनकॉन्शियस हो जाते हैं ना, मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो वाली हालत हो गई थी मेरी। आप एक बार खुद इमेजिन करो अभी आपने एक हॉरर मूवी देखी हो और आपको उसी टाइम पे रात के समय उसी जगह के बाहर खड़ा कर दिया जाए। और इस दिन का इम्पैक्ट मेरे लाइफ में 1 हफ्ते तक रहा था। मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा आपको कैसे पता कि हाँ वही जगह है या वही प्लेस है। तो मेरे पापा ने बताया कि वो जो डॉक्टर रियल लाइफ में है वो मेरे पापा का फ्रेंड है। जानने वाले मतलब ऐसे नहीं कि हाँ फ्रेंड्स थे बहुत अच्छे थे। मान लीजिए कि आप क्लास के अंदर है, आप कोई लड़के हो और कोई लड़की है दूसरी, आप उससे ज़्यादा बात नहीं करते, हाँ हाय हेलो ऐसा वाला दोस्त। रियल लाइफ में जिस डॉक्टर के साथ केस हुआ था मेरे पापा उसी डॉक्टर के साथ हर दिन एक ही जगह पे काम करते थे। जब मैंने पापा से इसके बारे में थोड़ी और बात करी देन मेरे पापा ने मुझे बताया कि हाँ इस बात का पता उन्हें वहां से जॉब छोड़ने के 1 साल के बाद चला कि ऐसा कोई केस हुआ है। और मैं रियली शॉक्ड हो गया था। तो चलो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। एंड मैं यार ये मेरी पहली स्टोरी टाइम वीडियो थी तो अच्छी लगी तो बताना। आज से हम हर संडे एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाएंगे। जब भी संडे को वीडियो आएगी आप लोग को पता चल ही जाएगा कि हाँ भाई आज लूसीफर ने स्टोरी टाइम वीडियो डाली है। अलविदा दोस्तों। और मैं वैसे बाय द वे मैं रोस्टिंग करता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। बाय। डेविल गाना लगाओ इनके लिए। धुएं के बादल है दुनिया ये मादर है, छोर जोरी से दादर है शोर, वाइब जैसे कान में कादर है, बादशाह भी बोले लड़का ये पागल है ट्रिप ये अलग